भाग कर जाएगी कहा, एक ना एक दिन सिपाही उससे ढूंढ निकालेंगे। वो बात तो ठीक है, लाएंगे तो, लेकिन एक बात राजन कि जब उस अर्चना को ढूंढ के राजमहल वापस आ रहे थे तो एक बाबा जी मिले। कैसे बाबा जी? अरे बहुत पहुंची बाबा है वो, जो बातें बताते हैं बिल्कुल सत्य बताते हैं, हर भविष्य की बातें बताते हैं, जो बातें बताते हैं बिल्कुल सत्य बताते हैं। हस्तरेखा देख के क्या जी महान पुरुष हमारे इस कंचनपुर राज में भ्रमण कर रहे हैं? जी राजा दरबारी, ऐसे बाबा जी के तो दर्शन करने चाहिए। दर्शन करना तो चाहिए राजन, लेकिन बगैर आपके इजाजत हम कैसे ले आए? दरबारी, जब ऐसे पहुंची बाबा, ज्ञानी पुरुष हमारे इस कंचनपुर राज में आए हैं, तो जाओ वो जहां मिले उन्हें राज दरबार लेकर आओ। हम भी अपने हस्तरेखा दिखाकर बाबा जी से कुछ जानना चाहते हैं। तो ठीक है राजन, अगर ज्यादा दूर ना गए होंगे, मिलेंगे तो हम उनको अभी बुला कर लाते हैं। जब तक आप बैठिए, अभी जाते हैं। क्या बाबा जी? राजन बाबा जी आगे ज्यादा दूर नहीं गए थे, धीरे धीरे जाते थे, तब तक मैं पहुंच गया जी। बाबा जी, आपको महाराज कौशल सिंह प्रणाम करता है। सदा खुशहाल रहो राजा। बाबा जी, मैंने सुना है आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, हस्तरेखा देखकर भूत भविष्य की बातें बता सकते हैं। अब सच सुना है राजा। तो बाबा जी, आप मेरी हस्तरेखा देखें और देखकर बताएं क्या लिखा है हमारी हस्तरेखा में। राजा, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके भाग रेखा में क्या लिखा है, तो हम अवश्य बताएंगे। देखिए बाबा जी, मुनिराज तेरी जरा ना लगावो, मुनिराज तेरी मुनिराज तेरी जरा ना लगावो, और लिखा क्या करम में हमारे बताओ, लिखा क्या करम में। बाबा जी, आप ऐसे घूर घूर कर इन रेखाओं में क्या देख रहे हैं? आखिर ऐसा क्या लिखा है हमारी रेखाओं में? राजन, आपकी भाग रेखा ये बता रही है राजन कि आपकी दुनिया उजड़ चुकी है राजन। बाबा जी, मेरी दुनिया उजड़ चुकी है? हाँ राजन, आपकी दुनिया उजड़ चुकी है राजन। आपकी रेखाएं ये बता रही हैं आपके साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई है। मेरे साथ गद्दारी? हाँ राजन, आपके साथ विश्वासघात हुआ है राजन। बाबा जी, आखिर कौन है वो गद्दार जिसे मैं नहीं जानता, और कौन वो शख्स है जो हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है? राजन, आपके साथ विश्वासघात करने वाला कोई दूसरा नहीं है। आपके साथ विश्वासघात करने वाला आप ही की राज की है। हमारे राज की? राजन, हम कहीं सत्य कहें आप नाराज न हो जाएं। बाबा जी, आप सत्य बताएं
आखिर कौन है वो शख्स? राजन, आपके साथ विश्वासघात करने वाला आप ही की महारानी जालपा है। महारानी जालपा? हाँ राजन, वो आपके साथ गद्दारी करने वाला आप ही का राज का सेनापति है। सेनापति? राजन, आपके सेनापति आपकी महारानी जालपा के बीच नाजायज संबंध। बाबा जी, अपनी वाली को रोकिए बाबा जी। कहीं ऐसे न हो कि मुझे क्रोध आ जाए और मैं तुम्हें बंदी बनाकर अपने जेल में डलवा दूं। राजन, मैंने सत्य ही कहा है। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं राजन, हम सत्य बोले आप नाराज न होना। ये सत्य है राजन, आपके साथ विश्वासघात करने वाली आप ही की महारानी जालपा, वो आपके साथ गद्दारी भी करने वाला आप ही का सेनापति है। राजन, आपका सेनापति यहाँ का महाराज बनना चाहता है और उसके काम में आपकी महारानी भी हाल बता रही है। राजन, आज रात 12 बजे आपके पास आपका सेनापति आएगा, आपसे राज मांगेगा। अगर आप उसको राज नहीं देंगे तो तुम्हें जान से मार। क्या? हाँ राजन, इतना बड़ा षड्यंत्र मेरे साथ? बाबा जी, राजन मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी, मैं आपको समझ नहीं सका, अपनी महारानी जालपा को नहीं समझ सका और हमारा सेनापति मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी करेगा मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे बचा लीजिए बाबा जी, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए। राजन, अगर आप बचना चाहते हैं ना तो हम तुम्हें अवश्य बचाएंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं राजन। बाबा जी, आप जो कहेंगे मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। राजन, अगर आप बचना चाहते हैं ना तो आज की रात आपके आराम कक्ष में हम छुप कर रहेंगे। ठीक है बाबा जी। और दूसरी शर्त हमारी ये है कि हमें खंजर दिया जाए राजा। आप जो कुछ कहेंगे आपको सो मिलेगा बाबा जी। दरबारी बाबा जी को हमारे आराम कक्ष में लेकर आओ और एक शमशीर दे दो। आज बाबा जी हमारे आराम कक्ष में छिप कर रहेंगे। हाँ राजा, आओ लेकर बाबा जी। मुन्नी ललवा, हाँ। आज हमारी आंखों में खून सवार है। हाँ, सवार चल हमारे साथ महाराजा का राम नाम सत्य और यहाँ का महाराज मैं, आइए मंत्री बनेगा तू सेनापति। ठीक, कोई बात नहीं, जो कहोगे। फिर हम लोग तीनों लोग मिल करके 4 और इस राज को चलाएंगे, कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। हाँ, हमारे साथ बाबा जी को शमशीर दिया। बाबा जी को शमशीर दे दिया। आज हम देखना चाहते हैं कि बाबा जी की बातों में कितनी सच्चाई है। सच्चाई देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देखिए। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, तुम पेड़ पे लग जाओ। हमारे हुक्म के बगैर हमारे कच्छ में कोई नहीं आना चाहिए। कोई नहीं आएगा राजन, आप बेफिक्र होकर आराम कीजिए। कोई आएगा तो अगर बगैर पूछे गोली चला देंगे। हुक्म का पालन हो।
अच्छा मौका है महाराज का राम नाम सत्य करने का। लेकिन यही तो खासियत है, हम जिसे मारता हूँ जगा के मारता हूँ, कहते हैं सोते पे मारो तो उसकी आत्मा भटकती है। सबसे पहले महाराजा को जगाऊंगा, फिर इसी खंजर से टुकड़े टुकड़े करूंगा मैं। आप हैरत में पड़ गए हैं महाराज कि खंजर लेकर मैं किस लिए आया हूं। सेनापति, आप हाथों में शमशीर लेकर हमारे आराम कक्ष में? जी महाराज, आज मैं जो कहूंगा अगर आप करेंगे तो समझो अच्छा ही अच्छा है, और कहीं इनकार किया ना तो फिर जिंदा नहीं बचोगे। मैं आपके पास किस लिए आया हूं जरूर बताऊंगा। किस लिए आया है? तो ध्यान से सुनिएगा, कैसे आया यहाँ आपसे एक जरूरी मेरा काम है। राधिका भारी मेरे हवाले करो। राधिका भारी मेरे हवाले करो। बस यही काम है, बस यही काम सेनापति, यही काम है महाराजा। मैं अपना राज तुझे सौंप दूं? अब ये शाही वस्त्र और ये ताज आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सेनापति, तो नीच पापी अधम बुझदिले बेशरम, शर्म आई नहीं जुल्म उठाते हुए, और धर्म ईमान का ना रहा ख्याल। धर्म ईमान का ना रहा ख्याल, मेरे सीने में खंजर चलाते हुए। बहुत धर्म ईमान हो गया, धर्म ईमान जाए भाड़ में। बहुत गुलामी किया, अब राज करने की वक्त आ गया है। तो धर्म ईमान तेरा गया भाड़ में, जो मैं कहता हूं उसको तुम कर दीजिए, और वरना जिंदा ना छोड़ू तुझे बेशरम। वरना जिंदा ना छोड़ू तुझे बेशरम। जब से आपकी मुझे नहीं मालूम था सेनापति तो इतना बड़ा गद्दार निकलेगा। अभी नहीं, जब तुम्हारा काम तमाम करूंगा तब। हराम जादे, तो मुझको मालूम नहीं था कि इतना अधम आज का तुझे मैं चबा जाऊंगा, और धोखाधारी से तू इतने दिन जिया। ये तो धोखाधारी से तू इतने दिन जिया, आज सुरधाम तुझको मैं पहुंचाऊंगा। सेनापति, दरिंदे, मुझे नहीं मालूम था कि तू ऐसा मेरे साथ करेगा। जो कुछ करना है ये तो सब फटाफट होगा। बताओ, ये राज हमारे हवाले करोगे कि राम नाम सत्य करूं?
दरिंदे, महाराज कौशल सिंह अपने जीते जी ये राजपाल तुझे कभी नहीं सौंप सकता। तो फिर मेरी भी बात ध्यान से सुनो महाराज, आज मैं भी देखता हूं कि तुझे कौन बचाता है। आज इसी खंजर से मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके और किसी नदी नाले में तुझे दफना दूंगा। मैं भी देखता हूं कौन बचाता है। आज मैं तेरा हे बाबा तू कौन है, कहाँ तुम्हारा बाबा तुम कौन हो, कहाँ तुम्हारा धाम। सीधे साधे जा चला बचा के अपनी तुझको मालूम हो गया आया तेरा तुझको मालूम हो गया आया तेरा काम। एक ही बार में साले भेजूंगा सरकार। हे बाबा, कल तक स्वामी बने फिरते थे, आज दूध में पकौड़ा तलने के लिए आ गए। हरामजादे, यहाँ का महाराज बनाने से कोई रोक नहीं सकता। चला जाते जनाब तेरा पापा घड़ा भर चुका है हरामजादे। ए साले बाबा की आवाज तो जानी पहचानी लगती है यार। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इससे पहले यहाँ से निकल जाऊं, नहीं तो जिंदगी में तेल लगा देंगे। ए बाबा, तू क्या समझता है कि मैं यहाँ अकेला आया हूँ? अरे तुम दोनों की मौत तो पीछे मुड़कर देखो, तुम लोगों की मुंडी उड़ने वाली है तेल लगा के। देख उधर। बाबा जी, ओ दरिंदा भाग रहा है, ओ भाग कर जाए ना पाए बाबा जी। हाँ महाराज, उसका पीछा करो। उसका पीछा करो। बाबा बीच में कहां से डिस्टर्ब कर दिया। इससे पहले हमें कुछ हो जाए, मुझे निकल काट डालूंगा अगर जो कोई बोलेगा काट डालूंगा। आगे मौत पीछे मौत, जाऊं कहां यार। सेनापति जहाँ जाएगा मैं बताऊंगा तुझे। ले जाओ, ये तो सब महाराज ये बकवास था, ये तो मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। दरबारी, इस दरिंदी के वस्तु चाल ली जाए। कपड़े में हाथ नहीं लगाना, कपड़े में हाथ नहीं लगाना, नहीं तो सब कपड़ा उतारो। अब तुम्हारे यहाँ हुक्म ना चली, तेरी माँ का सूत मारो। रात भर लगावत रहो तेल, अब लागी तुम्हारे मोबियल। क्या कोई इंजन हो क्या यार? ये माले भी उतार ली जाए। माला उतारो और महाराज इनका इतना मारो, ये साला कब उम्र हुआ है ना हुआ। देखो सबको दे दिया है, गलती हर इंसानों से होती है भैया। अब भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, हम तीर्थ यात्रा पे चले जाएंगे यार। तीर्थ यात्रा पे जाएगा जरूर, लेकिन महाराज कौशल सिंह से मिल लेने के बाद। देखो महाराज, सीमा सरहद पे हमेशा मैं बंदूक चलाया हूँ, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। दरबार, एक सेनापति होकर हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात
बोल ऐसा क्यों किया तूने सेनापति? लालच में आ गया था। अरे माना नहीं। कान उचाल लेगा क्या? राजपाट तुझे चाहिए क्यों? अब सब कुछ भूल गया हूँ, दिशा भरम हो गया। दिशा महारानी जालपा के साथ मिलकर मुझे मिटाकर यहाँ का राजपाट लेकर यहाँ पर राज करना चाहता था। मुझे कुछ नहीं करना है, करना तो इनको बना दो महाराज। चल बुलाओ उस चंडालिन जालपा को, दोनों के साथ जो कुछ बात करना है हमसे करो, लेडीज की क्या जरूरत है यार? मैं ना बुलाता हूँ मार के आगे बंदरिया नाचे। तुम लोग पतीसी मत दिखाओ। जल्दी बुलाओ, नहीं अबे तो महाराजे मार रहे हैं। और नहीं महाराज हमका सबका ऑर्डर दे दे, हमका सबका ऑर्डर दे दे तो वह मानव तेरी मौका। इतना हसीन चेहरा साले बेकार करेगा क्या? चल बुला। बुलाता हूँ महारानी जी। कहो आ रही प्यार से बुलाता हूँ, प्यार से। ये आगे कुलदीप भैया दे रहे हैं 10 रुपया। कहा दिया हो ड्रेस उतारो इनका। देखो हमारे पीछे मत पड़ो, नहीं तो तुम लोग फिर जिंदा नहीं बचोगे। अरे महारानी आओ, यहाँ पर सटासट की बीमारी चालू हो गई यार। क्या हो गया हो? अरे आ गए का जानू। और क्या क्या हुआ? अरे यहाँ महाराजा खोखार हो गए और सटासट की बीमारी चालू। सटासट? ये सटासट कौन सी बीमारी है? किससे? तुम हो मेरे पति देव? कौन है? अरे प्रनाथ पहला जालपा नागन बोल, ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ? क्या किया हमने? मैं तो अपने बच्चों के लिए माँ लेकर आया था। माँ? मैं नहीं जानता था कि तू नागन है। अरे माँ तो जिंदा है, माँ कहाँ को चली गई? बोल, हमारी बेटी वंदना का खून किसने किया है? वंदना का याद नहीं है, भूल गई है। हाय दैया! ना उठी हो, उठ तेरी भौत। हैजा गाड़े करिया है ना, तेरी माटी दिया पट्यार। बोल, हमारी बेटी वंदना का खून किसने किया है? प्राणनाथ, गलती हो गई है। और क्या है ना, इनके प्यार में मैं अंधी हो गई थी, कुछ दिखाई नहीं पड़ा था, इसीलिए मुझसे पाप हो गया। माफ कर दो मुझे। तुझे माफ कर दी? हरामजादी, अपने हवस के शिकार में तूने मेरी बेटी को मारा है। आज मैं तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। एक बार वार्निंग दी जाती है नाथ। हाय दैया रे! लागत का ऐसा गाड़े हंसे ना, कल्ला तो तोरी माटी दिए। दरबारी,
हमारा हुक्म है, इन दोनों को इसी वक्त फांसी पे लटका दिया जाए। फांसी पे? फांसी पे? अरे महाराज से बता दो कि हम लोग कभी फांसी पे चढ़े नहीं तो कैसे चढ़ूंगा। हम लोग फांसी पे कभी नहीं चढ़े हैं। आज चढ़ोगे तुम दोनों, कभी मरा नहीं है हम लोगों ने। हो का पालन हो। चलो, राजकुमार का तो कहना है कपड़ा उतार के इनके धुलाई करो, उसके बाद फिर फांसी पर चढ़ाओ।